नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10th और 12th पास करके हम कौन कौन सी सरकारी जॉब में फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन सरकारी जॉब हम कर सकते हैं 10th 12th पास करने के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये हमको पूछा है, सवाल किया है कि सर हम 10th पास हैं, हमको कौन सी जॉब है, हम कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरे बच्चे हुए हैं जो 12th पास कर चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि सर या पास करने वाले हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम 12th पास करने के बाद जो है कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद कौन कौन से जॉब हम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10-12 पास करने के बाद आप गवर्नमेंट या सरकारी जॉब के कौन कौन से फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए दोस्तों, मैं एक एक करके आप लोगों को सारी डिटेल जानकारी देता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैसे बच्चे जो पहले मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं जो 10th पास है। ठीक है, वैसे बच्चों जो 10th पास है उनके लिए क्या जॉब है, क्या वैकेंसी है, वो क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप 10th पास है तो आप ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए भी ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी में दोस्तों क्या है, वो रैली निकलती है। आप जो है जनवरी फरवरी में इसकी रैली है और सितंबर अक्टूबर में जो है, पहले तो यही होता था, इस बार का मुझे पता नहीं है। तो उनकी रैली के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप 10th पास है तो इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं, मतलब कि सेना, भारतीय जो सेना है उसमें आप अगर 10th पास है तो उसके लिए आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो इंडियन आर्मी होगी, ठीक है, और दूसरा हो गया आप ग्रुप डी रेलवे में। आप दोस्तों अगर आप 10th पास है तो आपके लिए रेलवे जो है बहुत सारी जो है ग्रुप डी की अभी वैकेंसी निकाल रही है। ठीक है, अभी निकल चुकी है और अभी हो सकता है कुछ अगले साल निकले फिर से। तो ठीक है, तो आप ग्रुप डी के लिए भी अगर आप 10th पास है तो रेलवे में आप ग्रुप डी की जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि दोस्तों देखिए 10th पास है तो आपको कुछ सीमित ही है, आप नीचे लेवल का जो है आप लोगों को नौकरी मिले। अगर आप 12th पास करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी जो है अच्छे जॉब के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी आप 10th पास कर सकते हैं तो क्या आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप आसानी से आप कर सकते हैं। एक हो गया इंडियन आर्मी, ठीक है, नेवी के लिए आप 10th पास है तो एकदम से आप जा सकते हैं। ठीक है, आप रैली है, अगर आप फिटनेस है, अगर आपकी हाइट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप फॉर्म भर सकते हैं। रैली है, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा एक हो गया आप लोगों को रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी, आप इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वैसे बच्चे जो 12th पास है, ठीक है, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो क्या क्या जॉब में, किस किस जॉब में जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप दोस्तों 12th पास हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मौका है। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडियन आर्मी में तो पहले आप भर ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 10th पे भी है, 12th जो पास है उनके लिए भी आप इंडियन आर्मी में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी में दोस्तों क्या है, आसानी से आप जो है उसका जो, अगर आपके पास हाइट है और आप दौड़ते अच्छा है, ठीक है, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं और आपको आसानी से उस फॉर्म का आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है, मैं आपको बता दूँ, डिफेंस। अगर आप 12th पास हैं तो आपको बहुत थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जैसे कि डिफेंस लाइन। मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया। ठीक है दोस्तों, इनके लिए जो है क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, क्या 12th पास चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th पास है तो बिहार पुलिस में आप कांस्टेबल, ठीक है, तो बिहार पुलिस में दोस्तों बहुत तरह की जॉब होती है, बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, तो कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई है। ठीक है, एसआई के लिए आप ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों क्या है 12th पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म निकलते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप दोस्तों यूपी पुलिस में भी मैं आपको कुछ चुनिंदा बता सकता हूं जो आप जा सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस,
ठीक है। बंगाल पुलिस के लिए भी आप भर सकते हैं, झारखंड पुलिस, ठीक है। इन सब जितने भी कांस्टेबल के जॉब आते हैं पुलिस में, तो आप उनके लिए जो है 12th पास करने के बाद अप्लीकेबल होते हैं और उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया डिफेंस लाइन में, और मैं बता दूं तो आप लोगों को इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है। एनडीए का फॉर्म होता है, ठीक है, ये नौसेना के लिए, ठीक है दोस्तों। एनडीए में आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप फोर्स में जा सकते हैं, इंडियन फोर्स में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप 12th पास है तो क्या कर सकते हैं आप, इंडियन फोर्स, ठीक है दोस्तों, एयर फोर्स उसको बोल लीजिए दोस्तों, ठीक है, एयर फोर्स, ठीक है, और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। ये आप लोगों के लिए इनकी जो दरवाजे हैं ये आपके लिए खुले, हमेशा आप जा सकते हैं। इनके लिए दोस्तों क्या है, डिफेंस लाइन में आप लोगों को क्या, अगर आपके पास हाइट है, ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 170, या दोस्तों क्या 168 भी होता है। बिहार पुलिस में तो आपका 165 हाइट लिया जाता है, ठीक, 165, ठीक है, मतलब कि दोस्तों क्या 5.5 फीट, ठीक है। इस तरह से बिहार पुलिस में कम हाइट। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए आप भरना चाहते हैं तो उनमें जो है 168 से 170 के बीच, 170 हाइट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अगर आप फिटनेस में ज़्यादा मजबूत हैं, फिटनेस आप दौड़ अच्छे लेते हैं, ठीक है, अगर आपकी हाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस लाइन में आप 12th करने के बाद जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास हाइट नहीं है, अगर आप दूसरा अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप जो है रेलवे सेक्टर में जा सकते हैं। रेलवे में दोस्तों क्या है कि आप एनपीटीसी का फॉर्म जो है दोस्तों, एनटीपीसी का फॉर्म जो है भर सकते हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप डी का तो 10th पे है, वो भी आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेलवे में बहुत तरह की जॉब निकलती है, वैकेंसी। उसके बाद एसएससी में जा सकते हैं, एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एसएससी में भी जा सकते हैं। एलडीसी के हर साल फॉर्म निकलते हैं, क्लर्क, एलडीसी क्लर्क होता है जूनियर लेवल का, ठीक है, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को रेलवे। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो दोस्तों 12th पास करने पे कोई बैंक में जॉब नहीं मिलेगी। बैंक के लिए आप लोगों को दोस्तों ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। तो बैंक में आप लोगों को बैंक में जो इच्छुक हैं वो अपना ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जो है जॉब आप लोगों को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और 12th पास हैं तो उनको जो है अपना ये सारी जो है रेलवे, डिफेंस वगैरह, ठीक है, तो ये सब, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप 12th पास हैं और आप क्या है फिटनेस में मजबूत है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप डिफेंस लाइन में जाते हैं, डिफेंस लाइन उसको बोलते हैं जो पुलिस वाली नौकरी होती है, एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी। तो ये डिफेंस वाली जितनी भी जॉब है, ये क्या है, ये कम उम्र के बच्चे को खोजते हैं। अगर आपकी एज दोस्तों एज ज़्यादा है, मान लीजिए 22 साल से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, 20 साल तक मिनिमम, मैक्सिमम जो है 20-22 साल तक जो है आप लोग इंडियन एयरफोर्स, आर्मी सबका जो है ये सब होता है, AA, SSR जो भी है, ये सब का जो है इनके लिए जो है जीडी कांस्टेबल के लिए भी आप लोग क्या है कम उम्र है। मतलब अगर आप लोग दोस्तों 10th 12th पास है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं, जल्दी आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, डिफेंस लाइन में आप जाइए, क्योंकि डिफेंस लाइन में कम उम्र 20 से 22 साल मैक्सिमम एज होती है। उसके बाद जो है आप लोगों को डिफेंस लाइन में जॉब नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जॉब के लिए दोस्तों क्या है 20 से 22 साल ही होता है मैक्सिमम। तो आप ये है, ये 10th और 12th पास करने के बाद आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि हम बिहार ओपन बोर्ड से हम 10th 12th इस बार पास करने वाले हैं, हमको जॉब के लिए कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों में आप आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, डिफेंस लाइन हो गया, ठीक है। आप डिफेंस लाइन हमेशा से याद रखिए। अगर आप फिटनेस है, दौड़ अच्छे लेते हैं, तो आप जो है आसानी से डिफेंस लाइन में चले जाइएगा, ठीक है। और ये आसान भी होता है, ठीक है। अगर आप फिटनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, इसमें पढ़ाई कम करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। 10th और 12th पास करने के बाद आप कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं अगली वीडियो में और भी अच्छी आप लोगों के लिए बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या चीज़ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो दोस्तों स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अपने चैनल पे जो है वीडियो डालता है। तो आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को सबसे पहले जो है आप लोगों को अपडेट मिल जाए, ठीक है दोस्तों।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।